बैक बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में पुलिस मुकाबले के दौरान फितना अल खवारिज के 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। जवाबी फायरिंग से एक पुलिस एहलकार भी शहीद हो गया है। तर्जुमान लकी मरवत पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में अहम मकामी कमांडर छोटा वसीम गुंडी खान खेल समेत 3 खवारिज मारे गए हैं। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार शाहिदुल्लाह गुंडी खान खेल में जख्मी भी हुआ, जिसे फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 2 घंटे तक दहशतगर्दों के साथ मुकाबला किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। इस्लामाबाद में कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, रवां माली साल GDP ग्रोथ 2.7% रही। हम इस्तेहकाम की जानिब गामज़न हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की अफरात ज़र 4.6% है। गुज़िश्ता साल पॉलिसी रेट 22% था। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। वफाकी वज़ीर का कहना था, IMF प्रोग्राम से हमारा एतमाद बहाल हुआ। IMF प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम था। आलमी ग्रोथ की निस्बत पाकिस्तान ने GDP ग्रोथ में रिकवरी की। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, आलमी महंगाई 2 साल पहले 6.8 थी, जो अब 3% है। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की शरह 4.6% है। रवां माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर में शानदार इजाफा रहा। उनका कहना था, हमने अब GDP के इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है। हम इस वक्त बेहतर समत में चल रहे हैं। तो ग्लोबल GDP ग्रोथ 2023 में 3.5% थी और अब जो लेटेस्ट एस्टिमेट 2025 का आया है बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज डाउन टू 2.8%। हमारी जो रिकवरी है उसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, ये अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में अनाउंस 2.7% ग्रोथ फॉर 2025 बिकॉज द लास्ट थिंग ऑल ऑफ यू हैव बीन कवरिंग पाकिस्तान फॉर द। दूसरी जानिब पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने ज़राई शोबे में सिर्फ 0.5% तरक्की को हुकूमत की नाकामी करार दे दिया है। अगले माली साल में ज़राई एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। कौमी इक़्तिसादी सर्वे पर पाकिस्तान बिजनेस फोरम का रद्द अमल सामने आ गया है। चीफ ऑर्गेनाइजर अहमद जवाद ने कहा कि बेहतर हिकमत अमली से ज़राई शोबे को बेहतर किया जा सकता था। वज़ीर आज़म अगले माली साल में ज़राई एमरजेंसी नाफिज करें। तरजीही बुनियादों पर हल किए बगैर ज़राई बहरान कभी भी टल नहीं सकता। ज़राई शोबे की ग्रोथ का हदफ सिर्फ 2% था, वो भी हासिल नहीं हो सका। ज़राई शोबे की 0.5% ग्रोथ हुकूमत की नाकामी है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के मुताबिक वज़ारत ख़जाना ज़राई शोबे की तरक्की में रुकावट रही। गिरती ज़राई पैदावार मईशत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। कॉटन जेनिंग की ग्रोथ -19% रही। आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी काबीना आइंदा माली साल के बजट की तजावीज़ की मंजूरी देगी। काबीना से फाइनेंस बिल की मंजूरी लेकर कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतल्लिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। काबीना का इजलास कल दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वफाकी बजट के बाद सूबाई हुकूमतें भी अपने अपने बजट पेश करेंगी, जिसके साथ ही मुल्क में माली साल 2025-26 के लिए माशी हिकमत अमली का बाज़ाब्ता आगाज हो जाएगा। नए माली साल का बजट कल बरोज़ मंगल पेश किया जाएगा। माली साल 2025-26 के लिए पार्लियामान में 17,600 अरब रुपए हुजम का बजट पेश किया जाएगा, जिसमें मजमूई आमदन का तखमीना 19,400 अरब और टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब है। कर्जों की अदायगी पर 6,200 अरब रुपए खर्च होंगे, जबकि बजट खसारे का हदफ भी यही मुकर्रर किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफा करने, जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5 से 7.5% तक इजाफा तजवीज़ किया गया है। दिफाई बजट में 18% इजाफा मुतवक्के है, जबकि विफाकी बजट में तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ और सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। डिजिटल मईशत और IT सेक्टर के लिए 16 अरब 22 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस किए जाने का इम्कान है।
पाकिस्तान की मईशत का हजम पहली मरतबा 410 अरब डॉलर से तजावज़ कर गया। इब्तदाई दस्तावेज़ात के मुताबिक रवा माली साल सनती शोबे की कारकर्दगी हदफ से बेहतर रही। खिदमात और ज़रूरी अहदाफ पूरे ना हो सके। माशी शरह नमू का 3.6% का हदफ भी हासिल ना हो सका। सर्वे के नुकात के मुताबिक माशी शरह नमू का 3.6% हदफ हासिल ना किया जा सका। रवा माली साल माशी शरह नमू 2.7% रही। महंगाई 12% हदफ के मुकाबले में सिर्फ 5% महदूद रही। बिलवासा टैक्स आमदन 7,000 हदफ के मुकाबले में 8,000 अरब रुपए रही। दस्तावेज़ात के मुताबिक सनती शुबे का हदफ 4.4% रहा। रवा माली साल हुकूमत की किस शोबे में क्या कारकर्दगी रही? दस्तावेज़ात के मुताबिक रवा माली साल जुलाई तक मार्च नॉन टैक्स रेवेन्यू में 69.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 4,099 अरब रुपए रहा। FBI के रेवेन्यू में 26% इजाफा भी हुआ। ज़राई कर्ज़ों की फराहमी में 15% इजाफा हुआ। हजम 1880 अरब रहा। निजी शोबे को 751.5 अरब रुपए के कर्जे जारी किए गए। जुलाई तक मार्च प्राइमरी बैलेंस 3,468 अरब रुपए सरप्लस रहा। माली खजाने का हजम 2,970 अरब रुपए तक महदूद रहा। रवा माली साल शरह सूद 22% से कम होकर 11% पर आ गई। जुलाई ता अप्रैल तरसीलात ज़र में 30.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माली साल के पहले 10 माह में तरसीलात ज़र 31.20 अरब डॉलर रही। दस्तावेज़ात के मुताबिक 10 माह में बरामदात में 6.8% इजाफा, हजम 27.27 अरब डॉलर रहा। जुलाई से अप्रैल दरामदात 11.8% इजाफे से 48.61 अरब डॉलर रही। माली साल के इब्तदाई 10 माह में करंट अकाउंट 1.88 अरब डॉलर सरप्लस रहा। मजमूई सरमायाकारी 16.5% इजाफे से 1.20 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी 2.8% कमी से 1.78 अरब डॉलर रही। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स नेट बढ़ाने और मराद के खात्मे की तैयारियां मुकम्मल। IMF की सिफारिशात पर ज़राई आमदन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और फ्रीलांस कमाई को भी टैक्स दायरा कार में लाने का इम्कान है। प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने और मशरूबात और सिगरेट्स पर टैक्स में कमी की तजवीज़ दी गई है। IMF खाद, कीड़े मार अद्वियात और बेकरी आइटम्स पर टैक्स आयद करने पर इसरार कर रहा है। साबिक फाटा रीजन को हासिल टैक्स छूट ख़त्म करके 12% टैक्स लगाने की तजवीज़ है। शेयर्स और प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेंस टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़ भी दी गई है। IMF ने मईशत को दस्तावेजी बनाने और टैक्स चोरी की रोकथाम पर जोर दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने माली साल 2025-26 के बजट इजलास के शेड्यूल की मंजूरी दे दी है। शेड्यूल के मुताबिक विफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, जबकि 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। सरदार अयाज सादिक के मुताबिक 13 जून से विफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा, जिसमें तमाम पार्लिमानी जमातों को बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। ये बजट 21 जून तक जारी रहेगी और 22 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 23 जून को माली साल 2025-26 के लिए मुख्तस ज़रूरी अखराजात पर बहस होगी, जबकि 24 और 25 जून को मुतालबात, ग्रांट्स और कटौती की तहारीक पर बहस और वोटिंग होगी। फाइनेंस बिल की मंजूरी 26 जून को कौमी असम्बली से ली जाएगी। 27 जून को सप्लीमेंट्री ग्रांट समेत दीगर उमूर पर बहस और वोटिंग होगी। स्पीकर ने वाज़ेह किया कि कौमी असम्बली के शेड्यूल सेशन में किसी भी किस्म की तब्दीली उनकी इजाज़त से मशरूत होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है, भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नज़रिए से पूरे खित्ते को खतरात लाक हैं। सदर आसिफ जरदारी से ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वर्कर्स ने मुलाकात की और उन्हें ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सदर पाकिस्तान का कहना था, हमें अपने मुल्क और धरती से वफा करनी है और इसकी तरक्की के लिए काम करना है। मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार करने और ख़ुद कफ़ील बनाने पर तवज्जो देना होगी। उनका कहना था, पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। ज़राअत हमारी मईशत की बुनियाद है। मुल्क को ज़रई शोबे की बुनियाद पर तरक्की देने की ज़रूरत है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्क की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। सदर ने कहा, भारत का बढ़ती शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहना था, भारत में अक़लियतें खुसूसन मुसलमान और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। सदर ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया।
मुल्क भर में ईद उल अज़हा के तीसरे दिन भी कुर्बानी, मिलने मिलाने और दावतों का सिलसिला जारी है। अवाम ने सैर व तफरीह के लिए पार्कों और तफरीही मकामात का भी रुख कर लिया। मुल्क भर में तीसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की इज्तिमाई और इनफरादी कुर्बानी का सिलसिला जारी है। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी खूब दावतें होंगी। मेहमानों की बिरयानी, कबाब, टिक्का बोटी, कौरमा और कढ़ाई से खातिर तवाज़ो की जा रही है। लोगों की भी कमी नहीं जो कुर्बानी के गोश्त में पेशावर कबाबियों का जायका चाहते हैं। इसके लिए मारूफ बावर्चियों और कबाबियों की खिदमत पहले ही हासिल कर ली गई हैं। जिन अफराद ने ईद उल अज़हा के पहले और दूसरे दिन कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम दे दिया, वो मेहमानों के इस्तकबाल और अजीज़ व अकारिब से मुलाकातों में मसरूफ़ हैं। मुल्क भर में ईद के तीसरे रोज़ भी शदीद गर्मी का सिलसिला बरकरार है। शहरी बेहाल होने लगे हैं। लाहौर में सूरज की तपिश कम ना हो सकी। महकमा मौसमियात ने रिकॉर्ड टूटने के खदशे का इजहार कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुलहुकूमत का कम से कम दर्जा हरारत 32 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पख्तूनख्वा में पारा मामूल से 60 डिग्री तक ज़्यादा रहने की तवक्को है। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रह सकता है। मुल्क में बढ़ती हुई गर्मी की शिद्दत की वजह से प्यास बुझाने के लिए ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि ठंडे पानी, शरबत और आइसक्रीम की दुकानों पर शहरियों का रश लगने लगा। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत करते हुए कहा है कि शहरी गर्मी के मौसम में अपने सर को किसी कपड़े से ढांप कर रखें। गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र ख़ास तौर पर बुजुर्ग और बच्चों और मरीजों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। अपडेट करेंगे। पंजाब हुकूमत ने नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने खुसूसी इजलास में रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन के फैसले की मंजूरी दी, जिसके बाद सूबा पंजाब में वाक़ छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी गई है। इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। मरीम नवाज़ ने कहा कि टैक्स नहीं बल्कि टैक्स नेटवर्क बढ़ाएंगे। टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले को सजा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मजे करते रहें, ये नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि आम आदमी पर माली बोझ नहीं डालना चाहते। 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला टैक्स देता है और करोड़ों आमदन वाला टैक्स नहीं देता। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, माइंस एंड मिनरल और दीगर डिपार्टमेंट रेवेन्यू के नए मौक़े दरियाफ्त करें। खबर आपको देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। ईद मिलन की इस तकरीब में तुर्किया, सऊदी अरब, ओमान, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मलाइशिया, इंडोनेशिया, चीन, जापान, इटली, बरतानिया, अमरीका, रूस और दीगर ममालिक के सिफारतकार शरीक हुए। तर्जुमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की तवाज़ो मशरूबात, मिठाइयों और टिक्का कबाब से की। मुलाकात के दौरान ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी और इससे जुड़े मुख्तलिफ समाजी और सकाफ़ती पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। सिफारतकारों ने कराची में ईद के मौके पर आवाम के जज्बा ईमानी और बाहमी भाईचारे को सराहा। इस अमर पर खुशी का इजहार किया कि मुख्तलिफ सकाफ़तों के लोग एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, सूबे में टैक्स फ्री बजट देंगे, आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सूबे में मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। पेशावर डेरा मोटरवे पर काम हो रहा है, जबकि सूबे में एजुकेशन इमरजेंसी लगा रहे हैं और तालीमी मयार को ऊपर ले जाना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बिला सूद कर्जे देंगे। सूबे के पास कर्ज अदायगी के लिए 150 अरब मुख्तस कर रखे हैं। सूबे के पास इतने पैसे हैं कि विफाक को कर्ज दे सकते हैं। उनका कहना था कि मकरूज मुल्क आज़ाद और खुद मुख्तार फैसले नहीं कर सकता। शुरू से कह रहे हैं अफगानिस्तान का मसला मुज़ाकरात के जरिए हल होगा। विफाकी हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ बातचीत शुरू कर दी है। वज़ीर आला केपी ने मजीद कहा कि हम कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में सूबे को भी शामिल किया जाए। मैंने ये बात मौजूदा जरगे में भी कही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने तारीख़ी सफाई पर सुथरा पंजाब के वर्कर्स को शाबाशी दी। मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा, ईद उल अज़हा पर पंजाब भर में ज़िला इंतज़ामिया बिलखुसूस सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने मुतहरिक होकर अपने फ़राइज़ दयानतदारी से अंजाम दिए। पंजाब भर में आलाइशें उठाई, गली मोहल्लों की सफाई की और सड़कों को फ़िनाइल और अर्क़ गुलाब से धोया। इस तारीख़ी सफाई ऑपरेशन पर आप सब बहुत शाबाश हो।
दूसरी जानिब मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि आलाइशें ठिकाने लगाने के बाद शहर क़ायद की बड़ी शराएं धोने का फैसला किया है। शहर क़ायद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि मैं सड़क पर ही घूम रहा हूं, बाकी लोग ठंडी मशीन में बैठकर इल्ज़ामात की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल हो गए हैं, माजी में आलाइशें कई दिनों तक सड़कों पर पड़ी रहती थीं। आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है। कराची के तमाम टाउन्स में हम सफाई इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। मेयर कराची का कहना था कि तनकीद करने वालों का मकसद खालें इकट्ठी करना है और वो कर रहे हैं। अली खुर्शीदी की बात पर इत्तफाक करता हूं, मुझे चूना लगाना नहीं आता। निज़ाम में हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि निज़ाम में मजीद बेहतरी हो। हुज्जाज कराम मनासिक के आखिरी दिन तीनों शैतानों को कंकरियां मारने के बाद मिना से रुखसत हो गए। आखिरी मरहले के बाद मशायर मुक़द्दसा का आर्जी क़ैमा बस्ती वादी मिना आइंदा बरस तक के लिए खाली होने लगी है। मक्का पहुंचने पर हुज्जाज तवाफ़ विदा में मसरूफ़ हैं। हुज्जाज तवाफ़ विदा के बाद अपने मुल्क को रवाना हो जाएंगे। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने हज सीज़न 2025 के लिए हुज्जाज की वापसी की तैयारियां मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी हुज्जाज मनासिक हज मुकम्मल करके आज से पाकिस्तान के लिए रवाना शुरू होंगे।